हरिओम। मनुष्य का पूरा जीवन कामनाओं से भरा होता है। कामनाओं को पूरा करने के लिए ही वो अपने हर एक कदम अपने जीवन के बढ़ाता है और हर एक दिन एक नई कामना उत्पन्न होती है और हर एक दिन उसका प्रयास रहता है कि जितनी कामनाएं मेरे अंदर में उठी हैं उन सबको मैं पूरा कर लूं। कामनाओं से भरा चित्त कभी भी अपने अंदर से उठी हुई ऊर्जा को नहीं देख पाता। वो सिर्फ कामनाओं की पूर्ति के लिए भटकता रहता है, प्रयास करता रहता है और हमेशा ये चीज़ देखता है या करता है कि मेरे अंदर में जो कामनाएं उठी हैं वो ही मेरा जीवन है, उसके अतिरिक्त मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। तो कामनाओं से भरा हुआ जो चित्त होता है वो अपनी शरीर को, अपनी हर एक दिशा को कामनाओं को पूरी करने में लगा देता है। कामनाओं को पूरा करना गलत नहीं है, कामनाओं को पूरा करिए और अपने जीवन को जितना सरलता से और जितना सुविधा से बना सकते हैं, कर सकते हैं। अपनी सुविधाओं के लिए जितनी चीज़ें संग्रह कर सकते करिए, लेकिन तपस्या में कामनाओं से भरा हुआ चित्त किसी कार्य का नहीं होता है, किसी काम का नहीं होता है। तपस्या में कामनाओं से भरा हुआ जो चित्त होता है वो सिर्फ आपकी तपस्या को रोकता है या आपकी भक्ति को रोकता है और कोई भी दिशा नहीं देता। साधना में आपको दिशाहीन बना देता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ऊर्जा आपके शरीर की किसी भी एक दिशा पे जा सकती है, वो दो दिशाओं पे नहीं जा सकती। या तो वो ईश्वर की ओर जाएगी या तो वो आपकी सुख सुविधाओं को पूरी करने के लिए जाएगी। वो दो दिशाओं में नहीं जा सकती। तो जो कामनाएं आपके अंदर में उठ रही है उसका दमन नहीं करना है। कई लोग कहते हैं कि कामनाएं अगर उठ रही हैं तो उसे दबा दें, उसे रोक दें। सबसे पहली बात तो कि उसे रोकना की योग्यता जो होती है वो उत्पन्न नहीं हो सकती एक सामान्य और साधारण व्यक्ति में। साधारण साधक में या नए साधक में या एक आम व्यक्ति में ये इतनी योग्यता नहीं होती है कि वो कामनाओं का दमन कर ले। अगर किसी हठ व्यक्ति अगर इस कार्य में लग गया है और उसने अपनी कामनाओं का दमन कर दिया है तो उसके सुखद परिणाम नहीं दिखेंगे, आपको उसके दुखद परिणाम ही दिखेंगे। सुखद परिणाम ऐसे नहीं दिखेंगे क्योंकि हमने देखा है और हमें बताया गया है कि कोई भी चीज़ को दबाएंगे तो वो अपना विराट रूप लेके आएगी इस प्रकृति के अंदर में। और जो विराट रूप लेके आएगी वो उसके बाद में, अभी तो आप इसको दबा ले रहे थे, जब वो विराट रूप लेके आएगी तो आप उसको दबा भी नहीं पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी बीमारियाँ हो रही हैं आपके शरीर में, उत्पन्न हो रही हैं, छोटी छोटी तकलीफ़ें हो रही हैं आपके उत्पन्न में, आप उसे दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, वो एक बड़ा रूप लेके आएगी। तब फिर ना आपके शरीर में उतनी योग्यता रहती है कि उससे लड़ पाए, ना आपके मन में, ना आपकी ऊर्जा में कि उससे लड़ पाए। वो अपना पूरा घर कर लेती है और पूरी जो बीमार व्यक्ति सामने दिखता है फिर, या बीमारी पूरे रूप में सामने आके आपके समक्ष दिखती है। दबाना नहीं है कामनाओं को। अगर कामनाएं उठती हैं तो सब अच्छी उठी बुरी उठी, मैं इनके ऊपर से बात नहीं करूँगा कि अगर साधना के लिए अगर कोई साधक इच्छुक है या साधना के मार्ग में अगर कामनाएं रुकावट बन रही हैं उसके लिए, तो ये वीडियो उसके लिए है। कामनाओं से भरा हुआ जो चित्त होता है वो किसी भी एक चीज़ को पूरी करने के लिए दौड़ेगा, वो कामनाओं को ही पूरी करने के लिए दौड़ेगा। वो साधना में रस नहीं लेगा। साधना में अगर वो रस भी ले रहा है तो वो कामनाओं को ही केंद्र में रख के
साधना में रस लेगा। आपके अंदर में जितनी भी चीज़ें उठ रही है, आपके शरीर के अंदर में कामनाएं जो उठ रही है, उससे अगर वो कामना अगर आपकी पूरी हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये सोचा कि मैं अपने पैसे से कोई गाड़ी खरीदूंगा, आप मेहनत करते हैं, आप गाड़ी को खरीद लेते हैं। जैसे आपने बाइक खरीद ली, टू व्हीलर खरीद लिया, आप टू व्हीलर पे रहते हैं, टू व्हीलर को उपयोग में लाते हैं, टू व्हीलर की साफ सफाई करते हैं, टू व्हीलर का आनंद लेते हैं। फिर आपकी इंद्रियां 2 पहिए से 4 पहिए पे दृष्टि पड़ती है उसकी आँखों के माध्यम से, तो फिर आपके अंदर में एक कामना उठती है कि मैं कार ले लूँ। फिर आप मेहनत करते हैं कार लेने के लिए। गलत नहीं है कि आपने अपनी कामयाबी से बाइक ली है और फिर आपके अंदर में कामना उठ रही है तो फिर आप कार लेंगे, बहुत अच्छी बात है। संतुष्टि की जो बात होती है वो संतुष्टि उसके बाद भी नहीं मिलेगी। फिर छोटी कार, फिर बड़ी कार, फिर जहाज, फिर हवाई जहाज, फिर ये कामना बढ़ते जाएगी। तो जो इंद्रियां आपको दिखा रही थी वो सिर्फ दिखा रही है आपको, उसको पाने की जो लालसा उठ रही है वो इस संसार को देख के उठी है आपको। और जो संतुष्टि होती है वो आपके अंदर है। इसे समझना होगा। अगर आप इसे नहीं समझ रहे हैं कि संतुष्टि कहाँ पर है, संतुष्टि आपके शरीर के अंदर में, आपके मन जैसी जो चीज़ होती है वो सिर्फ विचार है। संतुष्टि आपके अंदर है और संतुष्टि उसे कहते हैं जो आपके जो प्राण है, जो आपके ईश्वर का अंश है, संतुष्टि उसी को कहते हैं। बस उस पे जितना ज़्यादा स्थिर होना शुरू करेगा साधक, उतना ज़्यादा उसे समझ आने लगेगा कि संतुष्टि कहाँ पर है और ये जो कामनाएं उठ रही हैं ये कहाँ से आई थी और अंततः ये कहाँ पर जाएगी। आपको ये सब चीज़ें समझ आने लगेगी। तो शरीर में जितना ज़्यादा स्थिरता रहेगी या शरीर के कार्यों में जितना ज़्यादा आप स्थिर रहेंगे, शरीर के अंदर में सारी चीज़ें हैं। मैंने बार ये चीज़ बोलता हूँ। शरीर के अंदर में आपकी भूख है, प्यास है, उत्तेजना है, मन है, दिमाग है, मस्तिष्क है, जो भी आप आँख बंद करके दृष्टि डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मेरे शरीर के अंदर में क्या क्या है। शरीर के अंदर में क्या क्या है इसे देखना एक बहुत बड़ी तपस्या है। एक आम से साधक को इसके अंदर में आप बोलेंगे कि देखो करके तो वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसकी पूरी ऊर्जा कामनाओं को, संसार को देखने में लगी हुई है। जिस समय आप इस शरीर के अंदर में देखना शुरू करेंगे या किसी भी एक कार्य को समझना शुरू करेंगे, उस दिन आपकी तपस्या शुरू हो जाती है। और यहाँ से जब तपस्या शुरू करता है साधक, तो उसे दमन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती अपनी कामनाओं को। अपनी कामनाएं जो उठ रही हैं उसे समझ आ जाता है। ऐसा नहीं कि कामनाएं नहीं उठेंगी। अगर ऐसा कोई कहता है तो वो बिल्कुल गलत कहता है कि कामनाएं ये करने के बाद में नहीं उठेगी। ये तो क्रिया है शरीर की, या आपके शरीर की क्रिया है, ये उठेगी ही। चाहे वो लालसा हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो उत्तेजना हो, कुछ भी हो, वो तो उठने का उसका कार्य है, वो तो उठेगी ही। लेकिन आपके अंदर में इतना बल आ जाएगा कि आपको ये चीज़ समझ आने लग जाएगी कि मुझे कितना ग्रहण करना है, कब ग्रहण करना है और कैसे ग्रहण करना है। आपको सिर्फ इतना समझ आने लग जाएगा। दमन के बारे में मैंने बताया आपको कि आप अगर दमन करेंगे तो उसका दुष्परिणाम आपको दिखेगा। बीमारी के माध्यम से बताया था। आप जितना ज़्यादा चेतना में अपने शरीर के अंदर में रहेंगे, शरीर को देखेंगे योग के माध्यम से। मैं योग के माध्यम से इसीलिए कहता हूँ क्योंकि योग से अच्छा माध्यम मेरे दृष्टिकोण से कुछ नहीं है।
योग से आपको एक दिशा मिलती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर के अंदर में रहने के योग्य रहते हैं। और आपके शरीर के अंदर ही आपका मस्तिष्क है, आपके शरीर के अंदर ही आपका मन है, आपके शरीर के अंदर ही आपकी कामना है, आपकी लालसा है, आपका सब कुछ है। आपको ज़रूर इंद्रियां कह रही है कि जो आप बाहर देख रहे हैं ये सर्वश्रेष्ठ है और इससे अतिरिक्त आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता, ये आपकी इंद्रियां दिखा रही है। लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत आपका शरीर है जो आप जिसके माध्यम से आप इन सब चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो शरीर के कार्यों को जिस समय साधक देखने के योग्य हो जाता है, फिर वो उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ती अपनी इंद्रियों को अपनी कामनाओं का पतन करने के लिए। कामनाएं अपने आप उसकी शक्तियाँ आपके शक्ति के सामने में छोटी दिखने लगती हैं। इसमें बताने लायक और भी कोई बात नहीं है। अब आगे आप इसका अभ्यास करके देखिएगा, आपको खुद ही मेरे सारे जितने भी बताए हुए रास्ते हैं उसका जवाब मिल जाएगा या उसकी दिशा मिल जाएगी आपको। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।